फेयरलाइट का यह है मॉड्यूल 2। आज के लेसन में हम समझेंगे कि डायलॉग इंपोर्ट और प्लेसमेंट क्यों ज़रूरी होता है। फिर वॉल्यूम कंट्रोल का जो तरीका होता है वो समझेंगे और आखिरी में डायलॉग क्लीनिंग के जो बेसिक होते हैं वो जानेंगे। देखो, आपको एक बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी वीडियो सिनेमैटिक बना लो तुरंत उसको व्यूअर छोड़ देंगे अगर आपका ऑडियो क्लीन और प्रोफेशनल ना हो। इसलिए डायलॉग इंपोर्ट और प्लेसमेंट ये प्रोफेशनल साउंड एडिटिंग का फाउंडेशन है। डायलॉग इंपोर्ट और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑडियो को सही जगह और सही ट्रैक पे रखना। ये स्टेप बिल्कुल अपने घर के फाउंडेशन की जैसा होता है। अगर फाउंडेशन वीक हो तो आप कितना भी ऊपर काम करो उसका कोई मतलब नहीं है। इस स्टेप को कभी स्किप मत करो, हमेशा याद रखो। चलो इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि आपके वीडियो में कई सारे स्पीकर्स है, तो सबके लिए आप हर एक के लिए अलग अलग ट्रैक बनाओगे। होस्ट के लिए एक, गेस्ट के लिए एक और वॉइस की ओर के लिए अलग सा। इससे क्या होगा, मिक्सिंग ईजी हो जाती है। अगर सिर्फ किसी एक गेस्ट का आवाज़ लो है तो आपको सभी ट्रैक्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसी के ट्रैक को फिक्स करो, सब इजी हो जाएगा। और सिर्फ ट्रैक्स ही मत बनाओ, उनको नाम दो, क्योंकि नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है वीडियो एडिटिंग में। और साथ ही में उनको कलर भी असाइन करो, जैसे कि होस्ट के लिए ब्लू, गेस्ट के लिए ग्रीन, म्यूजिक के लिए पर्पल। टाइमलाइन देखते तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। लॉन्ग प्रोजेक्ट में ये हैबिट बहुत समय बचाती है। और हमेशा स्नैपिंग को ऑन रखो। इससे क्या होता है कि क्लिप के बीच में गैप नहीं बनता है और जो ओवरलैपिंग से डबल साउंड आता है ना, उससे भी आप बच जाते हो। अगर डायलॉग सही इंपोर्ट हुआ, सही ट्रैक प्लेस हुआ और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुआ तो समझ लेना कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ। लेसन 2, वॉल्यूम कंट्रोल। अगर आपका डायलॉग कभी लो हो, कभी लाउड हो जाता है तो इसे व्यूअर इरिटेट फील करेगा। वॉल्यूम कंट्रोल प्रोफेशनल साउंड का एक बेसिक रूल है। आपकी जो डायलॉग की जो आइडियल एवरेज लेवल होती है वो -12 डेसिबल से लेके -15 डेसिबल के अंदर होनी चाहिए। ये रेंज परफेक्ट होती है किसी भी आवाज़ को क्लियर सुनने के लिए और डिस्टॉर्शन से बचने के लिए। अगर आपका वॉल्यूम अगर -6 डेसिबल चला गया तो वो साउंड फट जाएगा, और अगर आपका -20 डेसिबल पे है तो आवाज़ दबी दबी से लगेंगी। वॉल्यूम कंट्रोल करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। इंस्पेक्टर पैनल पे अगर आप चाहे तो एक इंडिविजुअल क्लिप का वॉल्यूम कम करना हो तो आप वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी के जो क्लिप्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ लो कि इंट्रो में एक सेंटेंस काफ़ी लाउड है, तब उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्सर फेडर का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं कि जब अगर पूरा ट्रैक का वॉल्यूम को कंट्रोल करना हो। ये एक ग्लोबली कंट्रोल होता है। जैसे कि होस्ट का पूरा ट्रैक लाउड है तो आप फेडर से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सबसे फास्ट और क्लीन मेथड होता है। की फ्रेमिंग भी एक तरीका है वॉल्यूम को कंट्रोल करने का। अगर आपको क्लिप का कोई पर्टिकुलर आवाज़ हो या कोई पिक है, उसमें आपको उसको कम ज़्यादा करना है तो आप अल्ट से सेलेक्ट करो उस लेवल को, और बीच वाला हिस्सा है उसे ड्रैग करो कम ज़्यादा आपके हिसाब से। ये सभी चीज़ें आपके वीडियो को सिनेमैटिक फील देती है। और ऑडियो एडिटिंग करते वक्त हमेशा ऑडियोमीटर की तरफ ध्यान दे। ग्रीन जोन होता है सेफ और रेड जोन होता है डिस्टॉर्शन। रेड जोन दिखने लगे तो समझ लेना हमारी साउंड खराब हो रही है, क्योंकि प्रोफेशनल एडिटर होते हैं वो कभी भी इग्नोर नहीं करते। कंसिस्टेंट वॉल्यूम हो तो वीडियो प्रोफेशनल साउंड करेगा, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा लो। अगर वॉल्यूम कंट्रोल सही हो तो व्यूअर बिना एफर्ट के वीडियो एंजॉय करेंगे। लेसन 3, डायलॉग क्लीनिंग बेसिक। अगर आपका डायलॉग ज़्यादा क्लीन कर देते हो तो आवाज़ रोबोटिक या फेक लगती है, और अगर आपका क्लीन ना हो तो जो नॉइस होता है वो वीडियो को बिगाड़ देता है। तो इसका बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, डायलॉग क्लीनिंग की जो कोर फिलोसॉफी है कि जो हमारा नेचुरल आवाज़ होता है उसको हमेशा हमें सेफ रखना होता है, और हर नॉइस को मारना गलत होता है। जैसे कि रूम टोन वो थोड़ा रखना चाहिए, वरना पूरा साइलेंस हो वीडियो तो अलग लगता है। याद रखो, नेचुरल साउंड हमेशा ओवर प्रोसेस्ड साउंड से बेटर होता है। ऐसे देखा जाए तो नॉइस रिडक्शन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स है। आप चाहे तो AI वॉइस आइसोलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमेशा इसको 60 से 75% के बीच में रखो, जिससे हमारा जो बैकग्राउंड नॉइस होता है वो कम हो जाएगा और हमारा जो रियल वॉइस है वो भी डैमेज नहीं होगा। तो ये जो 100% रिड्यूशन करने का जो तरीका है, इससे हमें फेक साउंड फील होगा। और DSR का जो इस्तेमाल आप तभी करें जब आपका साउंड ज़्यादा S और SS पे शार्प लग रहा हो। अदरवाइज़ हर क्लिप में DSR लगाना गलत आदत है, सिर्फ प्रॉब्लम है तभी उसको इस्तेमाल करें। वैसे देखी जाए तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स है, जैसे डीहमर। अभी आपको इन टूल्स को इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा और उसी एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टूल्स आपके ट्रैक के लिए बेस्ट आउटपुट है। तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो ऑडियो होता है ये सभी का अलग अलग होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आपको कोई भी साउंड इंजीनियर भी हो
वो भी आपको फिक्स नहीं बता पाएगा कि इस ऑडियो के लिए क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, तो आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट के साथ ही इसको आजमाना पड़ेगा और बेस्ट रिजल्ट को इसमें से चूज करना होगा। पर गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, जितना हो सके उसको नेचुरल रखो, थोड़ा क्लीन करो, पर अपने जो एयर है उस पर ट्रस्ट करो। प्रोफेशनल साउंड एडिटिंग कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ही आती है।